लिए या तो आप इस तरह के छोटी साइज़ के करेले का इस्तेमाल करें या फिर मीडियम साइज़ के करेले का इस्तेमाल करें। ज़्यादा लंबी साइज़ के जो करेले आते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। हो सके तो छोटी वाली साइज़ के ही करेले का आप इस्तेमाल करें, ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब एक पीलर की सहायता से फिर या चाकू से इनका जो मोटा छिलका है वो हम हटा लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इन्हें नहीं छिलेंगे कि स्किन एकदम इनकी पतली ही हो जाए, बस इस तरह मोटा छिलका ऊपर से हटा लेना है। तो मैं ग्रेटर की सहायता से इसे कर रही हूँ, तो बहुत ही आसानी से इनका छिलका अलग हो जाएगा। करेले को ऊपर से पील करने के बाद अब जो ये छिलके हैं उनको हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इनमें भी भरपूर मात्रा में गुण होते हैं। तो इन छिलकों को एक कटोरी में अलग से ही मैं निकाल दूंगी और इन्हें अलग ही नमक लगाकर रख देंगे। ये बहुत ही जल्दी से पानी छोड़ देंगे क्योंकि ये काफ़ी पतले होते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम पहले स्टफिंग में ही कर लेंगे। अब जो करेले हैं उनका ऊपर का ये जो हिस्सा होता है कॉर्नर का, वो आप हटा लें थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा नहीं हटाना है, नहीं तो जो करेले होंगे उनमें अच्छे से स्टफिंग नहीं जा पाएगी। अब छीलने के बाद एक करेला उठाएंगे और इसके बीच में एक कट लगा देंगे। तो ध्यान रखना है कि कॉर्नर पर हमें कट नहीं लगाना है, इस तरह से बीच में कट लगा दें। अब करेले को हम इस तरह से प्रेस करते हुए खोल लेंगे, तो बहुत ही आसानी से बीच में जगह हो जाएगी। फिर एक छोटी चम्मच की सहायता से या फिर उंगली से या फिर चम्मच के पिछले हिस्से से बीज को इस तरह से निकाल देंगे। तो बीज निकालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो करेले होंगे वो हम भर ही नहीं पाएंगे। तो करेले को अंदर से पूरा हम खाली कर लेंगे, तो अच्छे से स्टफिंग इसमें आ जाएगी। तो बस इसी तरह से हम सारे करेले तैयार कर लेंगे काट करके, और जो बीज निकलेंगे उनमें से हार्ड वाले बीज हम हटा देंगे, और जो सॉफ्ट बीज हैं उन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इनमें भी भरपूर मात्रा में गुण होते हैं। तो इन्हें मैं एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके साइड में रख दूंगी। अब जो करेले हैं उन पर हम लगाएंगे नमक, और नमक लगाकर हम करेले को अच्छे से नमक की मसाज दे देंगे। तो इससे करेले बहुत ही खुश हो जाएंगे और अपना कड़वापन दूर कर देंगे। तो करेले को हम नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे उतनी देर ही हम करेले रखेंगे, तो उतने में ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनका कड़वापन भी कम हो जाएगा। तो अच्छे से सारे करेले के ऊपर मैंने नमक लगा दिया है। अब जो छिलके थे उन पर भी हम नमक डाल देंगे और इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे। ये फटाफट से ही अपना पानी छोड़ने लगते हैं, तो इनका कड़वापन भी दूर हो जाएगा। अब स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। आपको जो तेल पसंद हो भरवा करेला बनाने के लिए उस तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसके अंदर 2 चुटकी हींग डालकर इसे पका लेते हैं। फिर जो छिलके हमने नमक लगा कर रखे थे वो भी अब सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इस तरह हम निचोड़ कर इन्हें लेंगे, तो इससे इनका कड़वापन निकल जाएगा और छिलके भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से 1 मिनट के अंदर ही जो करेले हैं उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। निचोड़कर हम पैन के अंदर इन छिलकों को डाल लेंगे, और साथ ही जो बीज मैंने रखे थे ग्राइंडर जार में उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो इनको भी इसी पैन के अंदर डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो 3 मीडियम साइज के इस तरह थोड़े मोटे कटे हुए प्याज मैंने लिए हैं, और अब तीनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं जब तक कि प्याज थोड़े ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। यहाँ पर प्याज भरवा करेला बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्याज को जब हम पका लेते हैं तो ये बढ़िया कैरमलाइज होकर एक मिठास देते हैं जो भरवा करेले के कड़वेपन को कम करता है। तो अब आप देख सकते हैं सारी स्टफिंग है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें लेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे आमचूर का पाउडर, और 2 चम्मच डालेंगे सौंफ। ये आप ज़रूर से डालें, इससे स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। करेलों में हमने पहले ही नमक लगा कर रखा है, तो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। अब मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इन पाउडर मसालों को भी इस स्टफिंग के साथ अच्छे से पका लेते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए हमने किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया और बहुत ही बढ़िया स्टफिंग इससे तैयार हो गई है। अब इस स्टफिंग को हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आपने अभी तक गौर किया होगा कि मैंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया है, क्योंकि इस स्टफिंग को एक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए मैं लहसुन अब इसमें डालूंगी। और लहसुन को हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, लहसुन को हम रोस्ट करके लेंगे इस तरह गैस की फ्लेम पर। तो एक पूरी लहसुन की गांठ मैंने ली है और चिमटे की सहायता से गैस की फ्लेम पर इसे सेक लेते हैं।
लहसुन को प्याज के साथ पकाने के बजाय जब हम इस तरह से रोस्ट करके फिर लास्ट में ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर स्टफिंग को मिलता है। तो यदि अभी तक आपने एक बार लहसुन इस तरह से लास्ट में रोस्ट करके स्टफिंग में ऐड नहीं किया है तो ज़रूर से इस्तेमाल करें। आपको एक डिफरेंट फ्लेवर स्टफिंग में आएगा जो बहुत ही कमाल का लगता है। तो लहसुन को अच्छे से ऊपर से जला लेना है, तभी वो अंदर से अच्छे से रोस्ट हो पाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। लहसुन जब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसके छिलके हटा करके एक मानदस्ते में डालकर इसे क्रश कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्रश किया हुआ लहसुन हम स्टफिंग में ऐड कर लेंगे और साथ ही डालूंगी मैं खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और लास्ट में एक बड़े नींबू का रस आप ज़रूर से डालें। नींबू का रस डालने से एक तो स्टफिंग बहुत ही अच्छी चटपटी सी बनती है और खटाई डालने से जो कड़वापन होता है ना वो भी कम होता है। तो इस तरह लास्ट में नींबू का रस डालकर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी टेस्टी स्टफिंग बन करके तैयार है। हमने जब तक स्टफिंग रेडी की है तब तक करेला भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह जब हम इसे निचोड़ेंगे तो इसमें से पानी निकल आएगा, तो इसका कड़वापन है वो दूर हो जाएगा। करेले को आप जितनी ज़्यादा देर नमक लगा कर रखेंगे उतने ही ये सॉफ्ट होते जाएंगे और इनका कड़वापन भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पर सारे करेले मैंने निचोड़ लिए हैं, पानी इनका निकल गया है। तो अब हम करेले का इस तरह मुंह खोलते हुए स्टफिंग इसमें अच्छे से भर लेंगे। तो स्टफिंग को अच्छे से प्रेस करते हुए मैं करेले में भर रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो इनके ऊपर धागा लपेट सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप करेले भरेंगे तो स्टफिंग इनमें से बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो इस तरह से सारी स्टफिंग मैंने करेलों में भर करके तैयार कर ली है और जितनी स्टफिंग मैंने तैयार की थी उतनी स्टफिंग से ये सारे करेले मैंने भर करके तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर तेल गरम कर लेंगे और यहाँ पर करेले भी मैंने भर करके तैयार कर लिए हैं। तो अब इन करेलों को इस पैन के अंदर सेट कर लेंगे। जिस साइड से स्टफिंग दिखाई दे रही है उस साइड को हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से सारे करेले पैन के अंदर सेट कर देंगे। अब गैस का फ्लेम लो रखेंगे, पैन को ऊपर से कवर करते हुए हम करेलों को पकाएंगे। तो इसे स्टीम होकर भी करेले हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और बीच बीच में इस तरह हम एक दो बार इन्हें पलट देंगे और चारों तरफ से पका लेंगे। इस तरह से जो करेले होते हैं वो अच्छे सॉफ्ट भी हो जाएंगे। करेलों को जब हम नमक लगा कर रखते हैं तो वो वैसे भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि आप बिल्कुल भी तेल अवॉइड करना चाहते हैं यानी एकदम मिनिमम मात्रा में तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप करेलों को भरकर स्टीम कर लें और फिर थोड़े से तेल के अंदर उन्हें फ्राई कर लें। तो इससे भी करेले हैं वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट